तेल पर भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा था अरब। पाकिस्तान के पक्ष में दबाव बनाने की रची गई साजिश। पीएम मोदी ने चला मास्टर स्ट्रोक, निकल गई सारी हेकड़ी। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा था कि ये नया भारत है जो ना तो आंख उठाकर बात करता है और ना ही आंख झुकाकर बात करता है। ये देश अब आंख से आंख मिलाकर बात करता है और तब दुनिया ने इसे केवल भाषण समझने की गलती कर दी थी। अरब देशों में जब तक तेल नहीं मिला था तब तक वहां खाने के लाले पड़े थे। चारों तरफ केवल भुखमरी और गरीबी थी। लेकिन जब से इन देशों में तेल मिल गया तो ये भिखारी देश आज दुनिया को ऐसा रुतबा दिखा रहे हैं जैसे इनसे रईस कोई है ही नहीं। वैसे दोस्तों, इन देशों ने दुनिया को कोई वैज्ञानिक आविष्कार नहीं दिया। दिमाग की दुनिया में यह बिल्कुल खाली है। अगर इन देशों ने दुनिया को कुछ दिया है तो वो आतंकवाद है। दोस्तों, इन मुस्लिम देशों ने अपना एक संगठन बना रखा है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये संगठन मुस्लिम देशों की तमाम उल्टी सीधी बातों को सही ठहराता है और गैर मुस्लिम देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। भारत इन देशों से तेल आयात करता है और पाकिस्तान भारत के अभिन्न अंग कश्मीर पर अपना दावा ठोकता है। ऐसे में यह संगठन पाकिस्तान के पक्ष में भारत की सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहा था। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद इस वैश्विक रणनीति को समझा और मजबूत कदम उठाना शुरू किया, जिसके बाद से इन देशों की हेकड़ी अब निकल गई है और अब इन देशों ने पाकिस्तान की वजह से देश से पंगा लेना छोड़ दिया है, क्योंकि इसका अंजाम वो भुगत चुके हैं। सवाल उठता है कि आखिर किस वजह से पीएम मोदी का माथा ठनका था, किस तरह का लिया एक्शन, क्या बनाई रणनीति। तो दोस्तों, लगभग 2.5 साल पहले देश में तेल की कीमतें बढ़ रही थी। तब भारत ने देश के दूसरे सबसे बड़े तेल सप्लायर सऊदी अरब से ये डील करनी चाहिए थी कि वो देश को तेल सप्लाई बढ़ा दे। लेकिन तब सऊदी ने चाल चलते हुए तेल सप्लाई कम कर दी थी और देश में तेल महंगा हो गया था। यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री ने इस मामले में सऊदी अरब की यात्रा भी की थी, लेकिन सऊदी नहीं माना था। इसके बाद से पीएम मोदी को मामले की खबर मिलने के बाद रणनीति बनाई गई कि अरब देशों से तेल आयात को कम से कम करना है, वहीं तेल पर निर्भरता को कम से कम करना है। इसके बाद जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद हालात तुरंत बदल गए। अमेरिका ने भारत को कई बार रूस से आयात कम करने के लिए कहा, लेकिन भारत ने मानने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से व्यापार बढ़ा है, जिसे देखकर दुनिया की आंखें फटी रह गई हैं। भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रूसी मीडिया स्पुतनिक ने बताया कि पहली तिमाही में रूस और भारत के बीच व्यापार 17.5 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं दोनों देशों के बीच एक्सचेंज पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। जनवरी में व्यापार 6 बिलियन डॉलर और फरवरी में 5.2 बिलियन डॉलर था, जो मार्च में साल दर साल 7.6% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 6.3 बिलियन डॉलर हो गया। दोस्तों, भारत रूस व्यापार में साल दर साल 5% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछली वृद्धि पिछले साल की दूसरी तिमाही में 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। रूस ने पहली तिमाही में भारत को 16.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का माल निर्यात किया, जो एक साल पहले 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। जनवरी और मार्च के बीच रूस को भारतीय वस्तुओं का निर्यात भी 22% बढ़कर 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 24.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शिपमेंट के साथ चीन के बाद रूस भारत को माल का दूसरा प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इतना ही नहीं, भारत ने तेल आयात के मामले में सऊदी को बेहद पीछे कर दिया है और रूस से भयंकर तेल आयात करना शुरू कर दिया है, जिसका देश को जबरदस्त फायदा हो रहा है और अब सऊदी की अकल ठिकाने आ गई है। सवाल उठता है कि रूस से तेल आयात में देश को क्या आर्थिक फायदा हो रहा है। सऊदी की अकल अब कैसे ठिकाने पर आ गई है, रूस क्यों दे रहा है भयंकर ऑफर। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। देश ने भारी मात्रा में बढ़ाया रूसी क्रूड ऑयल आयात, सऊदी के उड़ गए होश, अमेरिका को आने लगे चक्कर, अर्थव्यवस्था को हो रहा जबरदस्त फायदा, दुनिया हैरान।
दोस्तों, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही पश्चिम भारत को रूस से तेल ना खरीदने का दबाव बना रहा था, लेकिन रूसी तेल अरब देशों की तुलना में भारत के लिए ज्यादा सस्ता और अच्छा सौदा साबित होता है। दोस्तों, पीएम मोदी का प्लान है कि देश को सबसे पहले तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना है और जो तेल खरीदना ही पड़े उसमें ज्यादा से ज्यादा गैर अरब मुल्कों से खरीदा जाए। जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो यूएन ने रूसी व्यापार पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। दुनिया के तमाम देश अमेरिका के खौफ में रूस से अपना आयात बंद कर दिया, लेकिन रूस के जिगरी यार भारत ने मुसीबत के इस मौके पर अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। इसका आर्थिक फायदा भी भारत को हो रहा है। इसकी वजह यह है कि प्रतिबंधों के इस मौके पर रूस ने अपने तेल की कीमतों पर खासा डिस्काउंट दे रखा है, जिसका सीधा लाभ भारत को हो रहा है। दोस्तों, भारत का यह फैसला वैश्विक रणनीति के हिसाब से भी कई मायनों में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि तेल खरीदी का वैश्विक रणनीति से क्या संबंध है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत का जाने दुश्मन चाइना इस मौके पर डिस्काउंट रेट पर रूस से तेल खरीद रहा है। तेल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता तो सस्ते रूसी तेल की धौंस चाइना भारत को दिखाता। इसीलिए यह जरूरी था कि आर्थिक लड़ाई के इस दौर में देश का नेतृत्व सही फैसला ले। इसके साथ ही रूस से अपनी दोस्ती का संतुलन और भारत की स्वतंत्र स्वच्छंद वैश्विक नीति का प्रदर्शन दुनिया को करना जरूरी था। अलग अलग देशों में कई बार भारत ने इस मामले में खुलकर अपना पक्ष बिना किसी लाग लपेट के रखा है। हाल में ही रूस से भारत के तेल खरीदने के अपने फैसले का समर्थन करते हुए जयशंकर ने कहा था, रूस से कच्चा तेल खरीदना बिल्कुल सही फैसला है। जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था तो मिडिल ईस्ट के देशों ने यूरोप के देशों को प्राथमिकता दी थी। हमारे पास ऐसे में क्या विकल्प था? या तो हमें तेल नहीं मिलता क्योंकि सारा तेल यूरोप के देश ही खरीद रहे थे, या फिर हम अधिक कीमतों पर तेल खरीदते। जयशंकर ने कहा, ऐसी स्थिति में भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर करने का काम किया है और हाल ही में जो आंकड़े आए हैं उन्हें देखकर यूरोप की आंखें फटी जा रही हैं, क्योंकि देश ने रूस से रिकॉर्ड तेल आयात बढ़ा दिया है। दोस्तों, मई में भारत का रूसी तेल आयात 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन हमलों की वजह से रूस की तेल फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा है और रूस ज्यादा से ज्यादा तेल बेचने को मजबूर हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिफाइनर्स ने मई में कुल 1.96 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल का आयात किया है, जो पिछले साल जुलाई के बाद से सबसे ज्यादा है और अप्रैल में आयात की गई मात्रा से लगभग 3% ज्यादा है। भारत लगातार 5 महीनों में रूसी तेल का आयात बढ़ाता जा रहा है, जो मई महीने में भी जारी रहा। दूसरी तरफ सऊदी अरब, जो एक वक्त भारत को तेल बेचने के मामले में दूसरे नंबर पर था, वो अब तीसरे नंबर पर आ गया है और भारत ने सऊदी अरब से तेल खरीदना काफी कम कर दिया है। भारत ने सऊदी से तेल आयात 13% और कम कर दिया है और मई महीने में सऊदी से भारत ने सिर्फ 0.55 मिलियन बीपीडी ही तेल खरीदा है, जो पिछले साल सितंबर के बाद सबसे कम है। दोस्तों, भारत के इस रवैये से सऊदी अरब का दिमाग ठीक हो गया है और अब वो अपनी हद पहचान गया है। यही वजह है कि जब कुछ दिन पहले भिखारी शहबाज सऊदी गए तो बार बार उकसाने पर भी सऊदी ने कश्मीर के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से दूरी बनाए रखी, जो पीएम मोदी की मजबूत रणनीति को दर्शाता है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।